हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको क्राउन पब्लिकेशन का है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कह रहा है कि किसके मध्य हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल जो है 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, ये आपका था कमल और रोटी। और 1857 के विद्रोह के समय वहाँ गांधी किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। आंसर याद रखिएगा कि कमल और रोटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन दिया है कि काकोरी षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 9 अगस्त। याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को आपको जो है काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था। कह रहा है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से कह रहा है किसके साथ संबंधित है। तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आपको करो या मरो का नारा ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 years and months and 28 nights के लेखक कौन है। क्वेश्चन दिया है कि 2 years 8 month and 28 nights के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे सलमान रुश्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं में विदेशी छात्राओं के लिए सीटों का कितना प्रतिशत सीमा की गई है। तो ये हो जाएगा आपका 25%। यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में विदेशी छात्रों के लिए कह रहा है कि सीट कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा कि 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये आपको किया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपको म्यांमार। याद रखिएगा इसमें आंसर होगा आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई। तो ये आपको दिया गया है भारतीय वायुसेना को। पहली बार कह रहा है कि किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई। तो भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। तडोबा टाइगर रिजर्व जो है आपको यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी कह रहा है कि विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दिया। तो ये आपको कर दिया है एयरबेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 14 सितंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। क्वेश्चन दिया है
कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कह रहा है कि किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो ये आपको किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्वेश्चन दिया है कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन जो है ये आपको कश्मीर में किया जाएगा। ठीक है, भारत के कश्मीर में। हाल ही के खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको जुड़ा हुआ है सीबीआई से। मेघ चक्र जो है आपको सीबीआई से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। कह रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता जो है धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो यह आपको हो जाएगा और गुरु अर्जुन देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे दिया है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपका नहीं होगा हरिपुरा हरियाणा। हरिपुरा आपको जो है ये आपको हरियाणा में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में आपका हरियाणा पड़ता है। चैतपुर आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा, मीठी विरडी आपको गुजरात में, और कोवड़ा आपको आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हरिपुरा लगा लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कह रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो इसमें हो जाएगा नरौरा। याद रखिएगा, नरौरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा किया गया आपको सेट प्रैक्टिस का क्वालिटी अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो 1-2 ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिएगा। उच्च वच आकृति पर ध्यान दीजिए और उनकी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को लगाना है। किधर से दिया है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा महादेव पर्वत की श्रृंखला, उसके बाद हो जाता है मैकाल पर्वत, फिर उसके बाद छोटा नागपुर, और उसके बाद हो जाएगा आपको खांसी पर्वत। यानी कि पश्चिम से पूर्व सबसे पश्चिम आपका महादेव पर्वत, उसके बाद मैकाल पर्वत है, फिर छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद खांसी की पहाड़ी। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल का रहा है कि निम्न में से क्या होता है? तो ये आपको होता है कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल याद रखिएगा कि ये हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो पंचायत से संबंधित इसमें नहीं हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को संपादित करता है, बिल्कुल सही है। और संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, यह गलत है, आपको यहाँ 74वें नहीं होगा, याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के था। और सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी राइट है। अब एक पंचायत को भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये भी राइट है आपका। तो इसमें याद रखिएगा कि बी इस क्वेश्चन के हिसाब से बी आपका गलत है। बी का आंसर होगा यहाँ 74वां संविधान संशोधन, ये गलत है। आप 73वां संशोधन याद रखिएगा 1993 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और पंचायती राज यदि पंचायतों में जो है 29 विषय हैं, याद रखिएगा। कितना विषय है? 29 विषय। और नगर पालिका में आपका होता है 18 विषय। और सबसे पहले पंचायत आपको कहाँ लगा था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा जो है किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये आपको किया गया है बीपी सिंह। बीपी सिंह के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दिया है कि चिली या चिकी कामाटा, ठीक है, चिकवी कामाटा किस खनिज के लिए विश्व आपका प्रसिद्ध है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए आपको चिली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो
तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये आपको किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपको सीएसओ के द्वारा किया जाता है। और सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 2 मई 1951 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेशी संप्रभु बॉन्ड यानी कि फॉरेन सोवरेन बॉन्ड जो है, संप्रभु बॉन्ड जो है क्या है? विदेशी संप्रभु बॉन्ड कह रहा है कि क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा कि यह सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य को बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जो है जीआई टैग दिया गया। तो ये आपको दिया गया असम को। असम में बोकासोल चावल होता है, वहां को यह जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? तो ये आपको शुरू किया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा शुरू किया द हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 19 नवंबर को आपको मनाया जाता है। ठीक है। 18 नवंबर की याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आपको 18 नवंबर को राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्राकृतिक, ठीक है, चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है आपको 18 नवंबर को, और 16 नवंबर को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि टॉलरेंस दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय टॉलरेंस दिवस जो आपको 16 नवंबर को, और 13 नवंबर याद रखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 13 नवंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। यहाँ पे 19 नवंबर होगा आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये उनको चुना गया था नीलम संजीवा रेड्डी को। अब ये 1977 से लेकर आपको 1982 ईस्वी तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें दिया है कि भारत के कितने राज्यों का रहा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 5 राज्य। 5 राज्य है जिसमें आप याद रखिएगा कि यूपी, ठीक है, बिहार, उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तराखंड, ठीक है, फिर आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और एक राज्य हो जाएगा आपको सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, यानी कि 5 राज्य होगा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है आपको नेपाल के साथ लगा हुआ है। अब भारत का टोटल कितना राज्य है? तो 5 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? कह रहा है कि कौन सी नदी जो है आपको डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है आपको डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा नदी कौन बनाती है? जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है, वो आपको डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा कि जो नदी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो आपको डेल्टा बनाती है। सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला ये आप याद रखिएगा केरला में है। कहाँ है? केरला में है सबरीमाला, जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। किस राज्य में है? तो केरल में है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब अमल में लाया गया था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, लेकिन अमल में कह रहा है तो 2010 होगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो पूछ रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, तो याद रखिएगा यूक्रेन से है। किससे है? यूक्रेन से। अब यह 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा कि यह 1986 ईस्वी में दुर्घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 36 नंबर की। तो 36 नंबर में यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है परियोजना के
विस्थापितों की पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु करा कौन सी समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया। तो ये आपको गठन किया गया था संगुलू समिति का। किसका? सुंगलू समिति का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। कह रहा है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो डाक टिकट है उसमें उसका देश का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 38 में, कह रहा है कि कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन बेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो ये आपको शुरू करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो ये आपको बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है। तो 10,000 MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला जो है ये आपको बन गया है एर्नाकुलम। ठीक है, कौन बन गया है? एर्नाकुलम। अब ये कहाँ है? तो केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहान मेला कोंध जनजाति के द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा में। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बिहान मेला जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि कौन जनजाति के द्वारा। ठीक है, कहाँ का उत्सव है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। तो ये आपको जापान अपनाया है बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 का रहा है कि भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। तो ये आपको हो जाएगा इजराइल। इजराइल जो है मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 44 में, कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट, ठीक है, विकसित किया है। तो ये आपको विकसित किया है ESA के द्वारा। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट जो है विकसित किया है। तो ये हो जाएगा ESA के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है यह मौसम उपग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कह रहा है किसने पदभार ग्रहण किया है। तो विश्व बैंक के है तो अजय बांगा। अजय बांगा जो है ये 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। कहाँ के? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं आपके 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र जो है ये आपको भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में कह रहा है कि आयोजित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान। क्रिकेट एशिया कप 2023 कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा। तो श्रीलंका और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हुरॉन इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है। तो हो जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। 49 दिया है। 49 में कह रहा है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है। तो ये आपको हो जाएगा PM प्रसाद। PM प्रसाद जो है कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD का जो है पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस देश ने
गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो यह आपको हो जाएगा पेरू। 90 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, याद रखिएगा। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 51 देखिए क्या कह रहा है। 51 कहाँ दिया है जी? देखिए 51 में दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कह रहा है कि सबसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये आपको किया गया है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है, टेक्नीशियन का याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा सिंबल TC, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या जो है आपको 43 है, और यह सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, याद रखिएगा। टेक्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 43, और इसका संकेत जैसे होता है हाइड्रोजन का H होता है, उसी तरह से टेक्नीशियम का हो जाएगा आपका TC। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है? कह रहा है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या करता है, वह परावर्तित कर देता है, जिसके कारण जो है अंदर ऊष्मा नहीं जा पाता। यही कारण है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। कह रहा है कि कम वोल्टेज पर, क्वेश्चन दिया है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि जलने का कारण क्या है? तो यह अत्यधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। यही कारण जो है आपको कम वोल्टेज के कारण जो विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो पोखरण 90 जब नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ था, तो उसका आधिकारिक कोड क्या था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था आपका? स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आइंस्टीन का E बराबर MC स्क्वायर में समीकरण C क्या बताता है? तो C याद रखिएगा कि आपको प्रकाश की गति को संकेत करता है। पूछल तारे करें कि पूछ की दिशा सदैव होती है, तो ये आपको हो जाता है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य से दूर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, तो यह प्रयोग करती है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा स्ट्रांसियम परमाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कराए कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो विस्फोटक याद रखिएगा किसमें प्रयुक्त किया गया था? आपका प्लूटोनियम का। किसका किया गया था? प्लूटोनियम का। जब नागासाकी पर बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में, तो उसमें विस्फोटक के रूप में जो याद रखिएगा कि प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। निम्न में से कराए किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क प्रयोग किया जाता है? तो ये आप हो जाएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइड अयस्क प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 60 में कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर आपका द्रव अवस्था में रहता है कौन सी धातु? तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पानी की आयनिक लवण का सुविलायक है। कह रहा है कि पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो ये हो जाएगा आपको सोडियम थायोसल्फेट का। किसका हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट का। इसका सूत्र होता है Na2S2O3 × 5H2O। याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायन का है फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपको लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CA2CO2C2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो आपको नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन। उर्वरक में आपको जो है हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है, तो इसमें होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली। ब्लू व्हेल मछली जो होता है ये सबसे बड़ा आपका स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि सही रूप में सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो सही रूप से सुमेलित आपका हो जाएगा घटपर्णी परिजीवी आवृत्ति, ये जो है ये आपका गलत है। ठीक है, तो घटपर्णी जो होता है ये आपको नेपिथिन्स कुल का होता है। घटपर्णी जो होता है आपको नेपिथिन्स कुल का होता है। ईस्ट आपका हो जाता है किण्वन, कैसिन आपका दूध प्रोटीन, और एलोवेरा आपका होता है आवृत्ति बीज। इसमें घटपर्णी याद रखिएगा कि नेपथिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो मरुभूमि के पादप जो है कह रहा है कि अधिकतर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको मांसल। प्रतिजन वह पदार्थ है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीपित करता है। क्वेश्चन दिया है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। मानव शरीर में कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग से आपका प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा कि अमाशय से, हालांकि मुंह से होना चाहिए जी। प्रोटीन का पाचन जो है कह रहा है किस अंग से होना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा कि अमाशय से। भोजन का कहेगा तब मुंह से होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका अमाशय। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो विटामिन ए की मात्रा जो है सबसे अधिक आपका होता है गाजर में। ठीक है, पपीता में कह रहा है कि मुख्यतः कौन से विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में आपको सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे 73 कह रहा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण होता है, यह किस हार्मोन के द्वारा, तो हार्मोन हो जाएगा आपको एडीएच हार्मोन के द्वारा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो है नियंत्रित होता है किस हार्मोन से, तो एडीएच के द्वारा, यानी कि एडीएच हार्मोन के द्वारा। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति का कारण क्या है? कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व है, ठीक है, औषधि के रूप में किया जाता है, तो किस उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें आप याद रखिए कि फिनॉल और फ्लेवोनाइड, तुलसी के पत्तों में जो है आपको फिनॉल फ्लेवोनाइड उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें आप कारण याद रखिएगा उपस्थिति नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ से देखिए आपको 36 से आपको मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है आपको मिलेगा। देखिए वो भी मैथ रीजनिंग एकदम टॉप क्लास का है। हमको लग रहा है कि आप इसको सेट मारिएगा तो 100 भी नहीं पहुंचा पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग सेट भी लगा लीजिएगा। देखिए आपको पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सुबह 6 बजे आपको बिहार एसएससी का सेट मिलता है, और शाम 4 बजे याद रखिएगा कि बिहार दरोगा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।